हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो देखिए, कल हमने आप लोगों को एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं जो जो अभी मैंने आपको पढ़ाया है। सबसे पहले मैं आपको मीन बताया हमने, और मीन में आपको हमने सारे फॉर्मूलेज कराए हैं। ये देखिए डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला, आई होप आपको सब कुछ करेक्ट याद हो चुका होगा। डायरेक्ट मेथड के बाद हमने एज्यूम मीन मेथड करी है। एज्यूम मीन मेथड के बाद हमने स्टेप डिवीजन मेथड कंप्लीट कर लिया। देन इसके बाद में कल हमने आपको बताया कि मीडियन कैलकुलेट करने के लिए आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की जरूरत होती है, ठीक है ना। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बाद आप मीडियन निकाल पाते हैं, और मीडियन का ये है फॉर्मूला। अभी तक हम यहाँ पर कर चुके हैं। और मीडियन जो होता है ज्योमेट्रिक सेंटर होता है, और जो मीन होता है वो एल्जेब्रिक या अर्थमेटिक सेंटर होता है। आइए करते हैं अब हम इस पर एक क्वेश्चन। डाउट पूछा गया है यहाँ पर, द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर द गिवन डेटा इज कैलकुलेटेड। अच्छा, ये आंसर कर रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन आ गया। ये देखिए, इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गिवन बिलो इज 28.5। मतलब बच्चों इस क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी मीडियन गिवन है। मीडियन कितना हो गया? 28.5। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर युवराज ने। आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए बेटा, यहां पर कह रहा है कि इस सीन में आपको मीडियन गिवन है। मीडियन क्या है? गिवन है, और मीडियन की वैल्यू 28.5 है। मतलब मीडियन कैलकुलेट नहीं करना है, मीडियन गिवन है। तो बच्चों, जब आपको मीडियन गिवन होता है ना, तो आप मीडियन क्लास ढूंढ लीजिए कि 28.5 कहां पर बैठा है। तो 28.5 बेटा यहां पर बैठा होगा। तो ये है आपका मीडियन क्लास। क्या है ये आपका? मीडियन क्लास। क्योंकि आप फ्रीक्वेंसी से तो मीडियन देख नहीं पाओगे, मीडियन क्लास, क्योंकि टोटल फ्रीक्वेंसी आपको पता ही नहीं है। ये देखो, फ्रीक्वेंसी एक्स की फॉर्म में है ना। फ्रीक्वेंसी किसकी फॉर्म में है? एक्स की फॉर्म में है। इसलिए आप जो है टोटल फ्रीक्वेंसी तो आप निकाल नहीं सकते हो पूरी पूरी, है ना। या दी भी है तो भी जरूरी नहीं कि आप मीडियन क्लास पता कर लो। मगर बच्चों यहाँ पर आपको 28.5 दिया हुआ है, तो आपका मीडियन क्लास कितना बनेगा? 20 to 30, क्योंकि 28.5 इसी के बीच में आएगा। बोलिए क्लियर कि नॉट क्लियर? सभी बच्चे बोले क्लियर कि नॉट क्लियर? क्लियर हो गया। देखिए 20 to 30 में आपको कुछ चीजें और पता चल रही हैं। आपको लोअर लिमिट पता चल रही है। बताइए लोअर लिमिट कितनी हो गई? 20 हो गई लोअर लिमिट। बताइए आपको एच पता चल गया। एच कितना हो गया? 10 पता चल गया। आपको इसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होती है बेटा, आपको याद है उसको क्या बोलते थे हम लोग? एफ। क्या बोलते थे? एफ। तो आपको ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी पता चल गई। बताइए ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितनी है? 20 है। क्लियर हो गया। अब देखिए, अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा? कॉलम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और आपको एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए, एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए। तो चलिए मेरा थोड़ा साथ दीजिए, और मैं यहीं पर इसी क्वेश्चन में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बना लेता हूं। चलो बना हुआ है हालांकि। तो देखिए, जो जो चीजें मुझे पता है वो मैं चीजें एक बार फिर से यहाँ पे लिख लेता हूँ। ये मेरी मीडियन क्लास है, बोलो हाँ या ना। तो आप यहाँ पे लिखो मीडियन क्लास इक्वल टू 20 to 30। ठीक है बच्चों, मीडियन क्लास कितनी हो गई? 20 to 30। हाँ, बताइए क्लास हाइट कितनी हो गई बच्चों? 10, क्योंकि बीच में कितने का गैप है? 10। बेटा ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 20, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है? ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। अच्छा, मीडियन भी दी गई है इस क्वेश्चन में। मीडियन कितना दिया हम लोग को? 28.5। 28.5 मीडियन भी दिया हुआ है। तो क्लास पता चल गई, हाइट पता चल गई, फ्रीक्वेंसी पता चल गई, 28.5 पता चल गई। अच्छा एक चीज और देखो, देखो टोटल यहाँ पे, मतलब जो हम एन लेते थे, एन कितना दिया हुआ है? 60। एन अपन को कितना दिया है? 60। अब चलिए, अब आपका काम शुरू होता है। हमको बनाने पड़ेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। बोलिए सबसे पहला वैल्यू क्या? 5। फिर 5 प्लस एक्स, फिर 5 प्लस 5 प्लस 20 कितना हो गया? 25 प्लस एक्स, फिर 15 ऐड कर दो कितना हो गया? 40 प्लस एक्स, फिर वाई ऐड कर दो कितना हो गया? 40 प्लस एक्स प्लस वाई, और फिर 5 ऐड कर दिया कितना हो गया बेटा? 45 प्लस एक्स प्लस वाई। मुझे बताओ ये जो लास्ट वैल्यू आती है, क्या ये टोटल फ्रीक्वेंसी होती कि नहीं होती? बोलो करे हो कि नहीं करे हो? ये जो लास्ट वैल्यू होती है बेटा, ये किसके इक्वल होती है? टोटल फ्रीक्वेंसी के, है ना। तो मतलब मेरे पास पहला रिलेशन बनेगा कि 45 प्लस एक्स प्लस वाई, ये किसके इक्वल होगा? 60 के इक्वल, राइट। तो 45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना? 60। तो यहां से एक्स प्लस वाई की वैल्यू
60 माइनस 45, बोलिए कितनी आ गई x प्लस वाई की वैल्यू? 15। इक्वेशन नंबर 1, इसको संभाल के जेब में रखिए। ये इक्वेशन नंबर 1 आपके बहुत काम का है। ये आपका आ गया इक्वेशन नंबर 1। बोलिए क्लियर है? सभी को क्लियर है इतना? हम आगे बढ़े। चलिए, दूसरी प्रोसेस शुरू होती है बच्चों मीडियन वाली। दूसरी प्रोसेस क्या शुरू होती है? मीडियन वाली। मैं थोड़ा इंडिपेंडेंटली वो प्रोसेस यहाँ पे अपने से कर देता हूँ। मीडियन निकालने वाली प्रोसेस काफी जगह है मेरे पास यहाँ पे, तो यही कर देता हूँ। बेटा मीडियन के लिए थोड़ा सा कुछ करना पड़ेगा। देखो, ये हमारे पास में है ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी, बोलो हाँ या ना। कोई मुझे बिना देखे बताए कि यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कितनी बनेगी? वेरी गुड, 5 प्लस एक्स बनेगी। क्या बनेगी? हाँ, क्योंकि सीएफ की टेबल में प्रेसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं, तो बेटा सी का वैल्यू कितना बनेगा? 5 प्लस एक्स। बोलो क्लियर? ठीक है एकदम। तो सारी चीजें ये नोट कर ली होंगी आपने। तो मैं जो पूछता जाऊं आप मुझे बताते जाना, क्योंकि मैं फॉर्मूला लगाने वाला हूं। चलिए, फॉर्मूला मीडियन का कल पढ़ाया था। बोलिए मीडियन इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी अपॉन स्मॉल एफ इंटू कितना? एच। बोलिए यहाँ पर आपको मीडियन कितनी दी है? 28.5। 28.5 यानी कि 28.5। 28.5 समझ में आ गया? हाँ, 28.5। बोलो बेटा एल कितना है? 20। एल कितना है? 20। बेटा एन कितना है? 60। एन है अपने पास में 60। तो एन बाई टू कितना आएगा? 30 आएगा कि नहीं आएगा? तो एन बाई टू की जगह मैं डायरेक्टली क्या प्लेस कर दूं? 30 माइनस, बेटा सावधान, माइनस आते ही ब्रैकेट लगाओ, क्योंकि सी की वैल्यू क्या है? 5 प्लस एक्स। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? सी की वैल्यू कितनी आ गई? 5 प्लस एक्स। अरे दी तो है 5 प्लस एक्स। अपॉन में स्मॉल एफ कितना है? बोलो 20। ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी देखो, स्मॉल एफ कितनी दी रखी है? 20 है कि नहीं है? ये 20 हो गया। और मल्टीप्लाई बाई एच, बोलो गैप कितने का है? 10 का है। क्लियर कि नॉट क्लियर? चलिए, 10 से 0 से 0 क्या हो गया? कैंसिल, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा यहाँ 28.5 है, 20 प्लस का इधर जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस का। क्या हो जाएगा? माइनस का। इक्वल टू क्या क्या बचा? लिख दो। ऊपर कितना बचा? बोलो 30। और माइनस का 5 खोलेगा तो -5, और माइनस खोलेगा, बोलो माइनस एक्स या प्लस एक्स? प्लस एक्स बोल रहा कोई? बेटा देखो, ब्रैकेट नहीं लगाते तो यही गलती होती है, इसलिए मैं कहता हूँ ब्रैकेट लगाया करो। ब्रैकेट लगाओगे तो पता चल जाएगा, अरे इसमें भी मल्टीप्लाई करना था। और ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो खुशी खुशी रखे आओगे। माइनस का एक्स और डिवाइड बाई कितना? 2। बाकी 1 तो कोई लिखने का मतलब नहीं है। 28.5 में से 20 गए, बोलो कितना? 8.5। ठीक है ना? इक्वल टू 30 में से 25 गए, कितना? 5 गए, कितना हो गया? 25 माइनस एक्स अपॉन कितना? बेटा ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। 8.5 का डबल कितना होता है? 17। 8.5 का डबल कितना होता है? 17, है ना? 8 8 16 और 0.5 1 हो गए 17 इक्वल टू 25 माइनस कितना? एक्स। एक्स को बेटा यहाँ लेके आओ, तो माइनस एक्स बन जाएगा प्लस एक्स। और 25 17 को यहाँ लेके आओ। बोलो आंसर। 25 में से 17 का कितना गया? 8। कितना आ गई एक्स की वैल्यू? 8 आ गई। कोई दिक्कत? एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 8। अब आपके पास एक बहुत खूबसूरत इक्वेशन था, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1, तो बाई फर्स्ट एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना? 15। एक्स की वैल्यू कितनी आई है? 8 आई है। सो 8 प्लस वाई इक्वल टू 15। सो वाई इक्वल टू 15 माइनस 8। बेटा वो आंसर बोलो कितना आएगा? 7। वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 7। तो आंसर हमारा चेक करिए, एक्स इक्वल टू 8 एंड वाई इक्वल टू 7। सो एक्स की वैल्यू 8 आई है और वाई की वैल्यू 7 आई है। चलिए सॉल्व करिए इसको अच्छे से, नोट करिए। तो बच्चों अब मीडियन के बाद अब बारी आती है हमारे अगले सेगमेंट की। अब हम पढ़ने वाले हैं मोड। क्या पढ़ने वाले हैं? मोड। और बेटा हमारे सिलेबस में मोड ऑफ अनग्रुप्ड डेटा और मोड ऑफ ग्रुप डेटा, हालांकि हमारे सिलेबस में जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो मोड ऑफ ग्रुप डेटा आएगा। अनग्रुप डेटा आपने क्लास 9th में शायद पहले सिलेबस में था, मगर लास्ट ईयर हटा दिया गया। तो एक बार देख लेते हैं मोड का मतलब क्या होता है। बहुत ही सिंपल है मोड की वर्किंग। मोड मीन्स होता है बेटा हाईएस्ट रिपीटिंग डेटा।
रिपीटिंग डेटा मतलब वो डेटा बेटा जो बार बार रिपीट होता है उसको आप मोड बोलते हैं। जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है उसको क्या बोलते हैं आप? मोड। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई टेबल मैं बना रहा हूं, ये 1 है, ये 2 है, 3, 2, 4, 2 है ना, 5, 5, 4, 2। ये मैंने आपके सामने एक डेटा लिस्ट ले दी है। ये बेटा ये जो आपके सामने लिखे हैं ये आपके ऑब्जर्वेशन है। ऑब्जर्वेशंस को मैं क्या नाम देता हूँ बेटा? एक्स आई। क्या नाम देता हूँ? एक्स आई। और बेटा जितने बार वो रिपीट होते हैं उनमें क्या कहलाता है? ये फ्रिक्वेंसी। तो ये एफ आई है। चलिए पहला ऑब्जर्वेशन क्या है बेटा? 1। ये बताओ 1 कितने बार आ रहा है? एक ही बार आ रहा है, तो 1 की फ्रिक्वेंसी 1 हो गई। फिर इसके बाद 2 देखो कितने बार आ रहा है, तो एक बार, तो ये 2, 3, 4, तो 2 की फ्रिक्वेंसी कितनी हो गई? 4। फिर 3 कितने बार आ रहा है बेटा? एक बार आ रहा है। 4 कितने बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। 5 कितने बार? 2 बार। बस हो गई, टेबल खत्म हो गई। अब यहां पर देखिए कि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम कौन आ रहा है? तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम 2 आ रहा है। समझ गए? तो ये कहलाएगा अपना मोड। तो यहां पर इस क्वेश्चन के लिए से बोला जाए मोड क्या होगा, सो मोड हियर इज इक्वल्स टू 2। डन। तो यहाँ पे मोड की वैल्यू जो होगी वो 2 के इक्वल होगी। तो ये देखा आपने बच्चों, जो मोड है, ये जो आपने मोड देखा है, ये कौन से डेटा का था बेटा? अनग्रुप्ड डेटा का था। किसका था बेटा? सॉरी, डेटा तो ग्रुप में आए हैं, ये ग्रुप्ड डेटा का मोड था, है ना, और रॉ डेटा कह सकते हो इसको, ग्रुप में आए हैं। अब आपको जो है आज जो मेरे को मोड बताना है वो पढ़ाना है मोड आपको, मोड ऑफ ग्रुप्ड क्लासिफाइड डेटा। ये नोट कर लीजिए, ग्रुप्ड क्लासिफाइड डेटा। बेटा बहुत सरल है, एक तरीके से फ्री के नंबर देने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये जो क्वेश्चन बच्चा गलत करके आए ना, मतलब तो कहने में मुझे नहीं लग रहा उसे बिल्कुल फेल हो ही जाना चाहिए। मतलब ऐसा क्वेश्चन अगर आप गलत कर रहे हो इसके मॉड निकालने वाला, तो फिर क्या बनेगा आपसे? तो हम देखते हैं मॉड की वैल्यू क्या है। ठीक ना? तो मॉड कैसे निकालेंगे देखिए। तो बच्चों हम ग्रुप्ड क्लासिफाइड डेटा का यहाँ पर मोड निकालने वाले हैं। आइए सबसे पहले फॉर्मूला आपको बता देता हूं मैं। फॉर्मूला क्या होता है बेटा मोड का? वो फॉर्मूला आपको बिल्कुल याद कर लेना चाहिए। जैसे आपने मीन का याद कर लिया, मीडियन का याद कर लिया, ऐसे मोड का फॉर्मूला याद कर लीजिए। एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 और माइनस का F2 मल्टीप्लाइड बाई H। ये है बेटा फॉर्मूला। अब आप कहोगे सर ये आपने सब क्या लिख दिया है? तो जैसे कल मीडियन में धीरे से समझ में आया था, आज इसमें भी धीरे से आपको समझ में आएगा कि ये सब क्या है। तो एक बार फॉर्मूला देख लीजिए बेटा। ये है आपका मोड का फॉर्मूला। मोड में L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस कितना? F2। बोलिए ठीक है? चलिए अब देखिए ये कैसे आप इन सब चीजों को जानेंगे कि ये क्या है। मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल यहीं पर बना देता हूं बाजू में। देखिए 10 से लेके 20, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ग्रुप्ड क्लासिफाइड डेटा की। तो 10 से लेके 20 ये डेटा है, डेटा ग्रुप है। इसकी फ्रिक्वेंसी मान लो बेटा है 3। 20 से लेके 30, 20 टू 30, इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी मान लो? 4। 30 टू 40, इसकी फ्रिक्वेंसी मान लो 8। 40 टू 50, फ्रिक्वेंसी इसकी मान लो 5। 50 टू 60, 7। एंड 60 टू 70, 6 मान लीजिए। ये आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन बना करके दे दिया है। बोलो ठीक है? ये आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन बना के दे दिया है। क्या फाइंड करने के लिए? मोड फाइंड करने के लिए। क्या फाइंड करने के लिए? मोड। मोड फाइंड करने के लिए। ठीक है ना? तो मोड भी एक प्रकार की सेंट्रल टेंडेंसी ही हुआ करती। जैसे हमने मीन निकाला, जैसे हमने मीडियन निकाला, वैसे ही एक प्रकार का जो सेंट्रल डेटा होता है वो मोड हुआ करता है। तो मोड कैसे निकालेंगे? अब मेरे स्टेप को याद रखिए। सबसे पहले मॉडल क्लास को आइडेंटिफाई करो। पहला काम है मॉडल क्लास। कौन सी क्लास बेटा? मॉडल क्लास। क्योंकि हम मोड निकाल रहे हैं तो मोड को धारण करने वाली क्लास को हम बोलेंगे मॉडल क्लास। मॉडल क्लास का मतलब ऐसी क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, ऐसी क्लास को बोलेंगे क्या? मॉडल क्लास। तो मुझे देख करके बताइए कि यहाँ पे मॉडल क्लास क्या बनेगी? बिल्कुल सही। तो ये अपनी मॉडल क्लास बनेगी 30 टू 40। ये बन गई हमारी मॉडल क्लास। तो आप लिख दीजिए, लिखना हो तो, कि मॉडल क्लास इक्वल टू 30 टू
40। अब इस मॉडल क्लास में कुछ ऑब्जर्वेशन आपको दिखने शुरू हो जाएंगे, मैं उन ऑब्जर्वेशन को लिख रहा हूं। चलिए बताइए, ये बताइए मॉडल क्लास की लोअर लिमिट क्या है? तो एल का वैल्यू आ गया, बोलो कितना? 30। मुझे बताओ मॉडल क्लास की क्लास हाइट कितनी है? क्योंकि दोनों के बीच का गैप कितना है? 10। तो मॉडल क्लास की क्लास हाइट भी कितनी आ गई? 10। बेटा एल मिल गया, बेटा एच मिल गया, समझ में आ गया? अब आपको तीन चीजें बताने वाला हूं, F1, F2 और F0। ध्यान से सुनना बेटा, ये जो होती है मॉडल क्लास की सबसे बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी, जो मॉडल क्लास की बेटा सबसे बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी होती है, ये जिस पे मैंने गोला लगाया है, मॉडल क्लास के सामने की चीज को बोलते हैं, बोलो क्या? इसको बोलते हैं F1। क्या बोलते हैं बेटा? F1। समझ में आ गया? तो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी जो होती है उसको क्या बोलते हैं? F1। अच्छा, वन के पीछे कौन आता है बोलो? वन के पहले कौन आता है? जीरो। तो बेटा ये वाली फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएगी? F0। और वन के आगे कौन आता है? टू। तो ये वाली फ्रीक्वेंसी क्या कहलाएगी? F2। तीनों चीज पता चल गई? बस अब आ जाओ, फॉर्मूला निकाल लो। चलो तो आंसर लिखता हूं मैं, मोड इक्वल टू, देखो सब चीजें निकल चुकी हैं आपकी। आपको F1 मिल गया है, आपको F0 मिल गया है, आपको F2 मिल गया, L मिल गया, H मिल गया, अब कुछ भी ढूंढना बाकी नहीं है। चलो बस वैल्यू रखो, बोलो L प्लस, बोलो L की वैल्यू कितनी है? 30। L की वैल्यू कितनी है? 30। F1 बोलो कितना है? 8। F1 8 है। F0 कितना है? 4 है। और नीचे F1 का डबल, तो 2 8 जा कितना हो गया? 16। भाई 2 इंटू 8 हो गया 16। माइनस F0 वही 4 है, और माइनस F2, F2 कितना है? 5। और मल्टीप्लाई बाई 10, मल्टीप्लाई बाई 10, क्योंकि हाइट यहाँ पे कितनी है? 10 है। क्लियर हुआ? सो आंसर देखो बेटा, 30 प्लस 8 में से 4 गए 4, 4 और 5 हो जाएगा कितना? 9। 16 में से 9 गए तो कितना हो गया? 7। मल्टीप्लाई बाई कितना? 10। तो बेटा ये हो गया 30 प्लस 4 10 जा 40 बाई 7। चलो कॉर्नर में 40 में 7 का डिवाइड करते हैं, 40 डिवाइड बाई 7, 7 5 जा 35, कितना आ गया यहाँ पे? 5 आ गया। डेसिमल लगाओ, जीरो लगाओ, 7 7 जा 49, बस काफी है इतना, 5.7। तो आंसर 30 प्लस 5.7, बोलिए मॉडल क्लास कितना होगा? 35.7। ये देखो जो आपका आंसर आएगा ये मॉडल क्लास में ही आएगा। देख लो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 30 और 40 के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, मतलब जो आपका मोड आएगा वो उसी 30 और 40 के बीच में आएगा, क्योंकि वो आपकी मॉडल क्लास थी। क्या थी आपकी? मॉडल क्लास। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए जल्दी से फॉर्मूला लिखिए और ये क्वेश्चन लिखिए लेफ्ट वाला, और इसको सॉल्व करिए। अब लास्ट बचा बच्चों, एक टॉपिक बचा है, ये है एम्पेरिकल फॉर्मूला। क्या है भाई एम्पेरिकल फॉर्मूला? अगर आपके पास दो चीजें हैं तो आप तीन चीज निकाल सकते हो। दो कोई चीजें हैं, आप तीन चीज निकाल सकते हो। मतलब इस तरीके से, ये क्या है? दिस इज रिलेशन बिटवीन मीन मॉड एंड मीडियन। ये है रिलेशन बिटवीन मीन मॉड एंड मीडियन, रिलेशन बिटवीन मीन मोड और मीडियन। मतलब कभी आपको मॉड और मीन दिया हो और आपको मीडियन पूछा जाए 1 मार्क्स में, तो आप फटाफट निकाल सकते हैं। ठीक है? जैसे मान लीजिए आपके पास कह दिया गया कि किसी क्वेश्चन में मीन जो है वो 12 है, मीन आपको कितना दे दिया गया है? 12। और आपको मोड दे दिया गया कि मोड भाई साहब आपके पास में कितना है? मोड आपके पास में 13 है। ठीक है ना? मोड आप ले लीजिए यहाँ पे, इसको आप ले लो 16 ले लो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी ले सकते हो, है ना? मोड आपने क्या ले लिया? 16 ले लिया है। और आपसे बोला गया है कि मीडियन बताओ कि मीडियन कितना होगा। तो मीडियन, तो क्या फॉर्मूला लगेगा बेटा? ये वाला फॉर्मूला लगेगा कि 3 मीडियन इक्वल टू 1 मॉड प्लस 2 मीन। तो चलिए 3 मीडियन तो यहीं पर सॉल्व कर देता हूं, मेरे को मीडियन तो पता नहीं है, तो आई कैन राइट हियर 3 मीडियन इक्वल टू मोड। बेटा मोड कितना है बोलो? 16, है ना? और अपने पास में ये अपने पास में ये कितना है बताइए? 12। ठीक है ना? 12 आ गया। तो 3 मीडियन इक्वल्स टू 16 प्लस 12 कितना हो गया? 28। कितना हो गया? 28। मैं एक्चुअली 15 लेना चाह रहा था जिससे कि आंसर इजी हो जाए बस, तो इसको 15 ले लो। तो ये आपने 15 ले लिया। तो बेटा 15 प्लस 12 कितना हो गया? 27। 15 प्लस 12 कितना हो गया? 27 हो गया।
तो 15 प्लस 12 इक्वल टू 27, और जैसे ही ये 27 हो जाएगा तो मीडियन इक्वल्स टू हो जाएगा, बताइए 27 डिवाइडेड बाई 3। बोलिए क्लियर? 15 प्लस 12 27, 27 डिवाइड बाई 3 बोलो कितना हो गया? 9। आ गया समझ में? सो मीडियन इक्वल टू कितना हो गया? 9। अच्छा यहाँ पे गलती हुई है मुझसे, बताओ क्या गलती हुई है? हाँ 2 करना था, तो यहाँ पर अपन ने 2 नहीं किया है, तो इसको क्या करना चाहिए? 2 करना चाहिए। तो ये हो जाएगा 15 प्लस 24। ओके, सो 15 प्लस 24 करके करो आप। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? मिस्टेक हो गई थी हमसे, मल्टीप्लाई नहीं किया था। 15 प्लस 24 बेटा कितना आ गया? 5 4 9, और ये हो गया 39 3। सो मीडियन इक्वल्स टू 39 बाई 3। अब सही है? मीडियन कितना आ गया? 13 आ गया। नोट कर लीजिए। तो ये रिलेशन है, ये क्या है? रिलेशन है मीन मॉड और मीडियन के बीच में। इसी को एम्पेरिकल रिलेशन बोलते हैं, इसी को एम्पेरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। और इस बार आपके 2025 के पेपर में 1 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव आया था वो इसी से आया था। जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया था वो इसी से आया था, ठीक ना? मतलब टोटल 6 मार्क्स का ये चैप्टर पूछा गया था। एक 5 नंबर वाला क्वेश्चन था और एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। टोटल 6 मार्क्स का 5 नंबर में आपने मीन मॉड मीडियन पूछा था निकालने के लिए, और 1 मार्क्स में ऐसा ये रिलेशन पूछ लिया गया था। समस्या ये है भाई साहब कि आप बच्चे लोग इसको भूल जाते हो। इसको क्या हो जाते हो? भूल जाते हो कि सर वो एग्जाम में याद नहीं आया कौन सा मीन बराबर मीन प्लस मीडियन, मॉड प्लस मीडियन क्या था। अब मैं रिलेशन बता देता हूँ। देखो बच्चों, आप ये तो जानते हो कि 3 इक्वल टू 2 प्लस 1, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बोलो जी हाँ या ना। अब आपने सारा चैप्टर पढ़ लिया, सारा चैप्टर पढ़ लिया, मीन पढ़ा, मॉड पढ़ा, मीडियन पढ़ा। आपको डिफिकल्टी के हिसाब से किसी को 1 नंबर देना है, किसी को 2 नंबर देना है, किसी को 3 नंबर देना है। बताओ सबसे डिफिकल्ट क्या है? मीन है कि मॉड है कि मीडियन है? सोच के बताना। सबसे ज्यादा हमने कंसेप्ट किस में पढ़ा? मीन में, मॉड में, मीडियन में? मीडियन में। किस में पढ़ा? मीडियन में। ग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा, n/2, n/2+1 पढ़ा कि नहीं पढ़ा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्या क्या नहीं पढ़ा? तो जो सबसे डिफिकल्ट है उसको 3 नंबर। तो बोलो 3 नंबर किसको दोगे? मीडियन को। उसके बाद 2 नंबर किसको दोगे? मीन को। सबसे इजी कौन है? मॉड। सबसे इजी कौन है? मॉड। बस बन गया फॉर्मूला। 3 नंबर दे दो मीडियन को, 3 मीडियन इक्वल टू 2 मीन प्लस 1 मॉड। 1 को लिखा नहीं जाता। बोलो याद आ जाएगा? अब कभी आपको नहीं भूलना चाहिए, मैंने आज तक नहीं भूला, मैं आज को ऐसे ही याद रख के बैठा हूं। 3 नंबर मीडियन के, 2 नंबर मीन के, और 1 नंबर मॉड का। तो ये बन गया बेटा आपका रिलेशन, 3 मीडियन इक्वल टू 2 मीन प्लस 1 मॉड। ठीक है ना? कई बार एग्जाम में बेटा इनको इधर उधर करके क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे इस बार एग्जाम में पूछा गया था इस तरीके से, इन्होंने बोला था कि बताइए मीन की वैल्यू क्या होगी, और ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए थे। तो निकाल लेता हूं मैं मीन की वैल्यू। देखो, तो 3 मीडियन माइनस मॉड करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा? यहाँ पे 2 मीन बचेगा। तो मीन इक्वल टू कितना आ जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा 2, तो 2 यहाँ, 3 था सॉरी, 2 डिवाइड में चला गया। ये क्या बन गया बोलो? 3 मीडियन माइनस मॉड बाई 2। तो ऐसे उल्टे सुल्टे फॉर्मूले करके दे देते हैं कई बार। आपको कुछ कुछ नहीं जो बनता, आपको उसी को इधर उधर कर देना है और आपका फॉर्मूला आ जाएगा। तो बेटा इस तरीके से हमारे इस चैप्टर की थ्योरी यहाँ पे फिनिश हो जाती है। अब बचती है केवल प्रैक्टिस। तो आइए मिल करके करते हैं प्रैक्टिस इसकी, और करेंगे इसके बाद हम लोग PYQs, पिछले 20 सालों के आए हुए सारे सवाल मैं आपको करवाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या कह रहा क्वेश्चन नंबर 3? लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डेटा फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स, कैलकुलेट द मीडियन एज। मतलब भाई एक चीज तो क्लियर हो गई कि हमको क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे? मीडियन। मीडियन कैलकुलेट करना है। इफ द पॉलिसीज आर गिवन ओनली टू पर्सन हैविंग एज 18 ईयर्स ऑनवर्ड एंड लेस देन 60 ईयर, मतलब आपको ये कहा गया है कि 18 साल से ज्यादा और 60 साल से कम के लोगों को ही पॉलिसी दी जानी है, इनका बीमा किया जाना है, इंश्योरेंस किया जाना है। ठीक है, अच्छी बात है, करो इंश्योरेंस। अब देखो यहाँ पर जो आपको टेबल दी गई ना, ये नॉर्मल टेबल नहीं दी गई है। यहाँ पर आपको टेबल, नॉर्मल टेबल नहीं दी गई है।
यहां पर ऑलरेडी आपको मजे की बात है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना के दे दी गई है। जरा देखो क्वेश्चन को, बिलो 20, बिलो मतलब 20 या 20 से कम, तो मैं इसको क्या 20 तक नहीं बोल सकता हूं? हाँ, तो 20 तक की पॉलिसी लेने वाले कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। और 20 से लेके 25, मतलब ग्रुप 5-5 का बन रहा है। मतलब मुझे सिंपल टेबल यहां पर बनानी पड़ेगी, क्योंकि मेरे को यहाँ पर ऑलरेडी इन लोगों ने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे दी है। ये जो आपके पास में ये जो टेबल दिख रही है बेटा, ये CF है। क्या है बेटा? CF। और इस प्रकार की टेबल को हम बोलते हैं लेस देन टेबल। क्या बोलते हैं? लेस, क्योंकि बिलो, बिलो मतलब लेस, तो इसको हम लेस देन डेटा अरेंजमेंट बोलते हैं। चलिए इसको अब सिस्टमेटिक हमको बनाना है, तो यहाँ पे मैं इसी क्वेश्चन में एक लाइन खींच लेता हूं। ये लाइन खींच लिया। यहां पर मैं क्या लिखूंगा बेटा? डेटा ग्रुप या एज ग्रुप। क्या लिखूंगा? एज ग्रुप। और यहां मैं लिखूंगा इनकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। क्या लिखूंगा? ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। बस। अब देखना भाई, 20 से कम। अब भैया आपने 5-5 का ग्रुप लिया है, तो मेरा मन कह रहा है मैं इसको 15 से 20 का बना दूं। क्या बना दूं? 15 से 20 का, क्योंकि 20 से कम। फिर अगला 20 से 25 आएगा, क्योंकि 25 से कम है। तो नेक्स्ट वाला क्या बनेगा? 22 25। बोलो हाँ या ना। नेक्स्ट वाला क्या बनेगा? 25 टू 30। और फिर 30 टू 35, 35 टू 40, 40 टू 45, 45 टू 50 एंड 50 टू 55। मतलब इस क्वेश्चन में आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे करके, और 55 टू कितना? 60। इस बार आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दे करके आपको सिंपल फ्रीक्वेंसी की टेबल बनानी पड़ेगी, क्योंकि सिंपल फ्रीक्वेंसी नहीं है आपके पास। चलिए यहां मेरा साथ दीजिए, बताइए 15 से 20 साल के बीच में बीमा करवाने के वाले कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। 25 साल तक में कितने लोग हो गए थे? 6 हो गए थे। अरे गलत कर रहे हो भाई, कोई 8 बोल रहा है। 25 साल तक में कितने हो गए थे? 6। मतलब भैया 20 से 25 के बीच में कितने ऐड हो गए? 4 ऐड हो गए। तो यहाँ पे क्या आएगा? 4 भैया, तभी तो 2 और 4 6। ये देखो जुड़ करके दे रहा है। ये इन दोनों का सम यहाँ पर देगा। बोलो हाँ है ना। यहाँ तक 6 हो गए थे, 6 में कितने जुड़े तो 24 बन गए? 18। तो यहाँ पर 18 आ गए, सिंपल फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे कितने जुड़ेंगे? 45 आ जाएंगे 24 में। बोलो 21, 21। क्लियर हो गया? देखो 18 में 21 जुड़ जाएगा 45, यहाँ पर 45 टोटल हो गया यहाँ तक। अब यहाँ पर 45 में कितने जुड़े होंगे? 78 हो गए। बोलिए 33। अरे कौन 57 बोल रहा भाई? कहाँ से 57 ऐड हो जाएगा? अरे 45 लोग थे 35 साल तक के। अब 35 साल तक से लेकर 40 साल तक के हो गए 78। तो कितने ऐड हो गए भैया? 33। 45 प्लस 33 इक्वल टू 78, तो 38 हो गए। क्लियर? 33 हो गए। हाँ अब बोलो यहाँ पे कितना हो गया? 89। कितने लोग आ गए? 11 लोग। यहाँ पर कितने आ गए? 3। फिर यहाँ पे 6। ठीक है ना? और यहाँ पे भाई 2। क्लियर हो गया? आ गया समझ में? अब आप इनको टोटल करके जोड़ लो, नीचे 100 आना चाहिए। चलो जोड़ करके देखो जरा। सिग्मा FI 100 आ रहा कि नहीं आ रहा? इसी को n बोलते हैं। n इक्वल टू कितना? 100। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर? तो आपने क्या किया? आपने लेस देन टेबल को सिंपल फ्रीक्वेंसी टेबल में कन्वर्ट कर दिया। मतलब जो आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी थी, लेस देन फ्रीक्वेंसी दी थी, आपने उसको ऑर्डिनरी फ्रीक्वेंसी में बदल दिया। बदल दिया कि नहीं बदल दिया? और इसके बिना आपका काम नहीं चल सकता है, क्योंकि सिंगल फ्रीक्वेंसी f कहाँ से लाओगे? अकेले c से काम चलता है क्या मीडियन में? FB की तो जरूरत पड़ती है, मीडियन क्लास की भी तो जरूरत पड़ती है। क्लास कहाँ से लाओगे? तो क्लास लाने के लिए हमको इसकी जरूरत पड़ी है। अब आइए निकालते हैं मीडियन क्लास। भाई साहब मोबाइल रख दो उलट के, पलट के रख दो, उसको कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो बहुत बहुत बढ़िया। ये लो भाई, ये बन गया हमारा ग्रुप। अब इन लोगों ने 18 से लेके 20 का बनाया, मैंने 15 से बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 15 से इसलिए बनाया कि इक्वल 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 दिखे। ये बात तो मुझे भी पता है कि आप 15 साल के बच्चे का बीमा नहीं कर पाओगे, इंश्योरेंस नहीं कर पाओगे, बट कोई फर्क नहीं पड़ता है।
आ जाइए आगे चलते हैं। अब मुझे इसको सॉल्व करना है। चलो भाई, तो सबसे पहले मैं निकालूंगा n/2। मेरा काम वही है, सिंपल एकदम। 100/2 बोलो कितना आ गया? 50 आ गया। अब मैं देखूंगा कि 50वें नंबर का डेटा कहाँ बैठा हुआ है। तो मुझे बताओ 50वें नंबर का डेटा कहाँ पर देखा जाता है? सिंपल फ्रीक्वेंसी में कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में? बोलो यार, तुम लोग बोल नहीं रहे हो। 50 नंबर का डेटा कहाँ पर देखा जाएगा, सिंपल में या क्यूमुलेटिव में? क्यूमुलेटिव में देखा जाता है। तो ये है मेरी क्यूमुलेटिव। देखो 50 किसके अंदर आएगा? रोल नंबर 50। 78 ये आएगा रोल नंबर 50 इसके अंदर, क्योंकि 45 रोल नंबर तक के बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, 45 के ऊपर के यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये बन गई हमारी मीडियन क्लास। बोलो क्या बन गई मीडियन क्लास? 35 टू 40, ये बन गई हमारी मीडियन क्लास। तो बोलो यहाँ पे लोअर लिमिट कितनी आ गई? 35। लोअर लिमिट कितनी आ गई? 35। बहुत बढ़िया, लोअर लिमिट आ गई हमारी 35। बोलो एच की वैल्यू कितनी आ गई? 5। थोड़ा जोर से ही बोल दिया करो बोलते हो तो। भूमि, आवाज पहुंच जाए यहाँ तक। एच की वैल्यू कितनी आ गई? 5। बेटा सिंपल फ्रीक्वेंसी कितनी है? सिंपल फ्रीक्वेंसी बोलो। 33 है सिंपल फ्रीक्वेंसी। सिंपल फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 33। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है? वेरी गुड, 45। बच्चों ने ध्यान दिया कि सर एक ऊपर की बताई जाती है हमेशा, तो कितनी होगी? 45। सब कुछ आ गया, एच भी आ गया। तो फॉर्मूला लगाते हैं, मीडियन इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस सी अपॉन स्मॉल एफ इंटू कितना? एच। चलिए ये फॉर्मूला अब हमको लगाना है। तो m इक्वल टू, बोलो l की वैल्यू कितनी? 35। l की वैल्यू, l की वैल्यू 35 प्लस n/2 बोलो कितना आया है? 50 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी? 45 अपॉन में सिंपल फ्रीक्वेंसी कितनी? 33 और मल्टीप्लाई बाई गैप कितने का? 5 का। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? ठीक है बच्चों। सो m इक्वल टू 35 प्लस 45 में से 550 में से 45 का कितना बचा? 5। और 5 का मल्टीप्लाई 5 के साथ, 5 5 जा अपॉन 30। क्लियर? 35 प्लस 25/33। देखो भाई 25/33 को मैं सॉल्व करूंगा कैलकुलेटर से। 25 डिवाइड बाई 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 33 इक्वल टू 0.75। 0.75। सो योर आंसर विल बी 35.75। देख लो आंसर क्या मीडियन क्लास के भीतर है, अंदर है? हाँ है, बिल्कुल सही, इसी के अंदर है। सो आंसर आ रहा कितना? 35.75। चलो चेक कर ले, चेक कर ले, चेक कर ले। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बोलोगे सर ये 76 क्यों कर दिया है? क्योंकि आपका आंसर देखो ऐसा आ रहा था, ये कैलकुलेटर अभी भी जिंदा है, ये देख लो 35.75757575 आ रहा था। तो 35.757, 5 के बाद क्या आ रहा है? 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 5 को किस में राउंड ऑफ करोगे? 5 में या 6 में? 6 में। तो आंसर आएगा 35.76। और क्या आएगा? ईयर्स। क्या आएगा? ईयर्स, क्योंकि क्वेश्चन ईयर का था। तो मीडियन एज आएगी 35.76 ईयर। बोलो बन जाएगा? तो इस क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी थी, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देने के बाद आपने उसको सिंपल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट किया। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? है ना? चलिए बनाइए इसको। अब ये इनका तरीका है माइनस माइनस करके, आपकी जो मर्जी। आपको माइनस करके करना हो माइनस करके करो, नहीं तो मेरे जैसे बढ़िया है भाई। 2 था, 2 में 6 हो गया, तो कितना हो गया? 4। मतलब अगला डेटा कितना आएगा? 4। 6 में से 2 माइनस करोगे, बिल्कुल सही है। चलिए नोट कर लीजिए, बनाइए।